नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भारत की मशहूर लक्स कंपनी के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी और एक साधारण मुस्लिम लड़के के प्यार की एक कहानी है। बात कोलकाता की है। साल था 2007। इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के दौरान रिजवान उर रहमान की मुलाकात प्रियंका तोड़ी से हुई। साथ में पढ़ते पढ़ाते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रिजवान के परिवार को इस शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन दोनों को यह डर था कि प्रियंका का परिवार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। जब प्रियंका और रिजवान को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने 18 अगस्त 2007 को चुपके से शादी कर ली। कुछ दिन बाद 31 अगस्त को प्रियंका अपने पिता की कोठी छोड़कर रिजवान के मामूली से घर में रहने के लिए आ गई और अपने पिता अशोक तोड़ी को फोन पर शादी की सूचना दे दी। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब दोनों को यह समझ में आ चुका था कि अशोक तोड़ी उन्हें अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद रिजवान और उनके परिवार को धमकियां मिलने लगी। रिजवान और प्रियंका ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बताई और अपनी सुरक्षा की मांग की। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जिस पुलिस से उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई है, वही पुलिस उन दोनों को अलग करने के लिए पूरी कोशिशें करने लगेगी। दोनों को कई बार थाने बुलाया गया। रिजवान पर पत्नी प्रियंका से अलग हो जाने के लिए दबाव भी बनाया जाने लगा, लेकिन दोनों अलग होने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। इसके बाद डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान को धमकाया कि गिरफ्तार नहीं होना चाहते हो तो प्रियंका को एक हफ्ते के लिए उनके पिता के घर भेज दे। फिर 8 सितंबर को प्रियंका तोड़ी को यह खबर दी गई कि उनके पिता अशोक तोड़ी बीमार है और प्रियंका से मिलना चाहते हैं। अशोक तोड़ी के रिश्तेदार अनिल ने रिजवान और प्रियंका को इस बात का भरोसा दिया कि वो प्रियंका को एक हफ्ते बाद वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका को एक षड्यंत्र के तहत पिता के बीमार होने की खबर देकर घर पर बुलाया गया था। प्रियंका को एक हफ्ते बाद रिजवान के पास लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। प्रियंका को रिजवान से बात करने से भी रोक दिया गया। दोनों की आखिरी बार बात 11 सितंबर को हुई थी। इसके बाद रिजवान ने प्रियंका की आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। इसके कुछ दिनों बाद 21 सितंबर 2007 को रिजवान की मौत एक खबर बन गई। रिजवान का शव कोलकाता में ही रेल की पटरियों के पास मिला। सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव था। रहस्यमय परिस्थितियों में हुई रिजवान की मौत से उन्हें जानने वाले सभी लोग सन्न थे। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है। तोड़ी परिवार से पुलिस की घालमेल की खबरें मीडिया में चलने लगी। मामले ने तूल पकड़ा तो कैंडल मार्च से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस की गाड़ियां भी फूंक दी गई, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। रिजवान की मां का कहना था कि उनके बेटे रिजवान की हत्या हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी के साथ 4 और बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए और ये भी कहा कि अगर सीबीआई जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साल 2008 में सीबीआई जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि रिजवान उर रहमान ने आत्महत्या की थी। पुलिस के कुछ आला अधिकारियों और तोड़ी परिवार द्वारा उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। दिसंबर 2008 में अशोक तोड़ी, भाई प्रदीप तोड़ी और रिश्तेदार अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जनवरी 2009 में उन्हें जमानत भी मिल गई। इसके बाद अशोक तोड़ी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजवान की मौत के मामले की नए सिरे से जांच करवाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की बजाय खुदकुशी के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत सुनवाई शुरू हुई। वर्तमान में प्रियंका अपने पिता की कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज में पिता का हाथ बटा रही है और कभी कभार अवार्ड प्रोग्राम्स में भी नजर आ जाती है। और दूसरी तरफ रिजवान के बड़े भाई रुकवान को टीएमसी से टिकट मिला और वो विधायक बन गए।
दोस्तों, रिजवान को एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से प्रेम का मूल्य प्राण देकर चुकाना पड़ा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।